गंगा के गायब होने के बाद उन नाचने वालियों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया, जो आज बड़ा महान बना फिरता है। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि वो गंगा कहाँ रहती थी? हाँ हाँ, वो पेड़ है ना, उसके पीछे। धन्यवाद। तो हूबहू गंगा से मिलती। कहीं गंगा का पुनर्जन्म तो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? लगता है तुम्हें आजकल जासूसी करने का शौक चल रहा है, और कोई नहीं मिला तो मुझ पर ही अपना शौक आजमा रहे हो। मुझ पर? अपने महंत जी पर? बताओ शिव, क्या हासिल हुआ है सिवाय पछतावे के? क्योंकि तुमने एक ऐसे आदमी के साथ विश्वासघात किया है जिसने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है। पछता तो रहा हूं महंत जी। काश ये सब मुझे पहले पता चल गया होता, तो कम से कम इस भ्रम में तो नहीं जीता मैं। मुझे बहुत पछतावा हुआ है। महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध महंत जी की सच्चाई मुझे
इतनी देर से पता चली। तुम सच्चाई ही जानना चाहते थे ना शिव, तो मुझसे सीधे सीधे पूछ लिया होता, मैं तुम्हें बता देता। मैं खुद ही तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, सही मौके का। लेकिन तुम बहुत ही बेसब्र निकले। अब तुम महंत हर्षवर्धन से सुनो उसके जीवन की सच्चाई। पिछले जन्म में भी गंगा का नाम गंगा ही था। वो मेरी प्रेमिका थी, बहुत प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से। लेकिन इससे पहले कि हम दोनों का मिलन हो पाता, वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। और गंगा के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं था। मुझे विधाता का यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने 20 साल तक कठिन तपस्या की और भोलेनाथ ने मुझे मेरी गंगा वापस लौटा दी। शिव, तुम गंगा को मुझ तक पहुंचाने का जरिया बने हो, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। लेकिन मेरी परेशानी अभी खत्म नहीं होती। गंगा को उसके पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि गंगा को उसका पिछला जन्म, मेरा प्यार, वो सब कुछ याद आ जाए। और देखना, उसे सब कुछ याद आ जाएगा। और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये है सच्चाई। ये सच्चाई है या सच्चाई पर झूठ का पर्दा मान जी? क्योंकि जो सच्चाई मुझे पता चली वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है मान जी। आपको सच्ची बात बताने में संकोच हो रहा होगा, तो चलिए सच्चाई मैं बता देता हूं। जिसे आप अपनी 20 साल पुरानी प्रेमिका गंगा बता रहे हैं, उसकी जिंदगी भी आप ही ने बर्बाद की थी। यह है सच्चाई। लेकिन इस बार मैं आपको उसकी जिंदगी पर ग्रान नहीं लगाने दूंगा। उसे मैं आपके नापाक प्यार की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो? माफ कीजिए मान जी। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के खिलाफ पुलिस में चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं करवाता। आप ही ने गंगा के खिलाफ मंदिर में चोरी करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी ना? आप कहते हैं कि गंगा 20 साल पहले मर चुकी, लेकिन उस एफआईआर में तो ये बताया कि गंगा लापता हुई थी। आपकी कहानी झूठी है मान जी। देखो शिव, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो अब दूर हो रही है मान जी। आपको मैं एक सलाह दूंगा, जितना जल्दी हो सके इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दीजिए कि गंगा से आपकी शादी होगी, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। लाओ देव भाजी।
अरे बेला, हमको समझ में नहीं आ रहा है हम जो किए हैं वो सही किए हैं कि गलत किए हैं। आप क्या कर बैठे? उस शिव भैया को जो बता दिए कल रात को सब, वो कहीं गलत तो नहीं होएगा ना बेला? अरे बुद्धू राम, इतना घबराते काहे हो तुम? हम जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। अरे भिखू, हमने तो दो प्यार करने वालों को मिलाया है रे। देखियो, राम जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हाँ, अरे अब हम बजरंगबली से यही मना ही रहे हैं कि सब बढ़िया हो। जनार्दन जी, अरे तुम तो वही हो ना जो मेरी बनाई हुई अधजली तस्वीर लेकर आए थे? जी, लेकिन आज मैं उस लड़की की सही सलामत तस्वीर लेकर आया। ये देखिए। इसे तो मैं पहचानता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। वो अधजली तस्वीर इसी लड़की की है, मैंने खुद ने बनाई है वो। इसका नाम गंगा था ना? हाँ, गंगा ही नाम था इसका। गंगा की तरह पवित्र, दूसरों के पापों को धोना और अपने आप में समा लेना, वही गंगा। पर तुम्हें ये तस्वीर कहां से मिली? इसके घर से। आप मुझे इसके बारे में पूरी कहानी बताइए ना। ये नाचने वाली थी ना? हाँ, नाचने वाली थी वो। दुनिया की नजरों में तो एक तवायफ थी, लेकिन सच्चाई ये है, प्रेम की पुजारन थी वो, जो अपने प्रेमी के लिए ही नाचती थी। लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी, तो जिसे वो अपना भगवान समझती थी, वो एक बदजात और अय्यास किस्म का आदमी था।